कहने का मतलब कि अगर हम प्रवेश के ज्ञान को जोड़ के अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे इजीली सीख पाएंगे। पहले क्या करते थे, किले ला देते थे, मिट्टी ला देते थे, बच्चों को कहते थे गोलियां बनाओ, बड़े बड़े खुश हो जाते थे बच्चे, गोलियां बनाते थे। अब जब वो गोलियां बना रहे तो उनको गिन भी रहे हैं, वो मूर्त से मूर्त की ओर जा रहे हैं। बाद एक दिन मैंने उससे कहा पानी ले आओ, पानी लेके आया तो उसकी लाइट टपक गई उसी में। मैं क्या यार उमा संगत तुम्हारी लाइट टपक गई, पानी हम कैसे पिएंगे। तो साथियों अगले दिन को वो रुमाल लेके आता था। ये प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सीरियसली हम लोग को इसको लेना है। पहली चीज़ ये कि सभी को एक निवेदन ये हम करते हैं कि अध्ययन करने की आदत सबकी होनी चाहिए। NEP 2020 है, उसका ड्राफ्ट आया है, तो सभी लोगों को नेट से डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं, इसको कई बार पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे जो विषयगत जो किताबें हैं उनका भी हमें अध्ययन करते रहना चाहिए। हमें ये लगता है कि इन किताबों में कुछ नहीं है, लेकिन उन किताबों में बहुत कुछ दिया है। जब हम उन किताबों का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि उनमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। जैसे सर भी पैटर्न की बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उसमें नई नई निकल के आती हैं। कल हम एक संकुल बैठक में गए थे, तो वहाँ सर ने एक नई किताब डेवलप की, अल्फ़ाबेट। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उनमें साथियों उन्होंने क्या किया, जैसे अजंता स्वीट का रैपर आया तो उन्होंने एक पेज पे अजंता, ए फॉर अजंता ऐसे लिख दिया। आइसक्रीम का आया तो आइसक्रीम का रैपर उन्होंने उसमें से निकाल लिया और आई फॉर आइसक्रीम उन्होंने कर दिया। तो जो रैपर बच्चे दिन रात जिनको यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को दिन रात देखते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रैक्स खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो वो चीज़ें बाज़ार से ले रहे हैं, खा रहे हैं, जिनका यूज कर रहे हैं। तो जो रोज़मर्रा की यूज़ करने वाली चीज़ें अगर हम उन बच्चों से सिखाएंगे, कहने का मतलब कि अगर हम प्रवेश के ज्ञान को जोड़ के अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे इजीली सीख पाएंगे। एक जगह में गया तो वहाँ पर क्या चल रहा था, रबी खरीफ और जायद की फसलें पढ़ा रहे थे सर, और बहुत ही उसको रटाने को डटे पड़े। एक बच्चे को खड़ा किया और अक्टूबर का महीना था, मैंने बेटा इस समय कौन सी फसल बोई जा रही है, तो उसका साथ गेहूँ बोया जा रहा है। गेहूँ के साथ और क्या बोया जा रहा है, चना बोया जा रहा है, और क्या है, मसूर बोई जा रही, और क्या बोई जा रही, सरसों बोई जा रही। तो ये सब फसलें गाय की रबी की फसलें हैं। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। कब कटेंगी, सीधे बता दिया, होली बाद कटेंगे सर। कौन सा महीना होता है, अप्रैल, मार्च अप्रैल में कटती है। तो साथ ही जब हम किसी चीज़ को प्रवेश से जोड़ लेते हैं, बच्चे इजीली सीख जाते हैं। जैसे संख्या ज्ञान की बात है या बुनियादी साक्षरता की बात है, तो जब हम प्रवेश से जोड़ के बुनियादी साक्षरता, बच्चे को पढ़ना लिखना यहीं से सीखते हैं। बच्चा छोटा पढ़ा लिखा थोड़ी होता है, उसे थोड़ी पता होता है, अल्फ़ाबेट का उसे नॉलेज नहीं होती। लेकिन अगर हम उससे कहें कि उसमें आइसक्रीम रखी, निकाला, तो फट से निकाल लाता जाए। तो ये प्रिंट रिच जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसीलिए है कि बच्चे उसको आसानी से और इजीली सीख जाए। हम बच्चों को पहले क्या करते थे, किले ला देते थे, मिट्टी ला देते थे, बच्चों को कहते थे गोलियां बनाओ, बड़े बड़े खुश हो जाते थे बच्चे, गोलियां बनाते थे। अब जब वो गोलियां बना रहे हैं तो उनको गिन भी रहे हैं, वो मूर्त से मूर्त की ओर जा रहे हैं। कितनी गोली बन गई तुम्हारी, दिखाओ तुम्हारी कितनी बन गई है। फिर इसके बाद में हम क्रिएटिविटी लाते हैं कि भाई अब इनमें आपको पैटर्न बनाना है, फिर वो उनको पैटर्न बनाते हैं। तो हम अपने कक्षा क्लास स्तर पे क्या करें, मैक्सिमम एक्टिविटी यूज करें, बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दें सीखने के, करने के। हम खुद ना पढ़ाएं, खुद उनको पढ़ने दें। हमने अल्फ़ाबेट का ज्ञान करा दिया, कोई एक चार्ट रखा हुआ है, 10 बच्चे बैठे हैं, सब बच्चों को पढ़ने को बोला कि बारी बारी करके पढ़ो, बच्चों को अल्फ़ाबेट याद हो गए। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा क्रिएटिविटी ले आए। हमने कहा अच्छा ये अक्षर काट पढ़े, अब 2 अक्षर जोड़ के आप बताओ। तो सारे बच्चे, एक बच्चा नहीं कर रहा है, सारे बच्चे कर रहे हैं। काला कल, का लाओ ला, अब ये क्या हो गया, कल हो गया। तो जितनी मैक्सिमम एक्टिविटी लाएंगे, जितना बच्चों को ज़्यादा इवॉल्व करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, उतनी जल्दी और इजीली सीख जाएंगे। एक विद्यालय में गया, मैंने बच्चे से पूछा कि भाई बताओ का से क्या बनता है, तो उन्होंने कहा का से कोयल बनता है, का से कौआ बनता है, का से कालीचरण बनता है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी, का से कमल बनता है। वो बोलता ही गया। किसी भी अल्फ़ाबेट से अगर हमने पूछा तो उसने 10 चीज़ें बता दी। तो क्या थी, वहाँ टीचर की क्रिएटिविटी थी कि टीचर ने ये सब काम कराया। साथ ही ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नो डाउट हम लोग राष्ट्र के निर्माता हैं, देश के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं। हमारा प्रोफेसर बहुत ही नोबल प्रोफेसर है, तो हमें सेल्फ मोटिवेट होकर काम करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेट, हमारे पढ़ने की आदत होनी चाहिए, हमारे लिखने की। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए बहुत सारी किताबें लिखती हैं, लगातार लिखते रहते हैं, हमें भी मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम भी किताब लिखो, प्रैक्टिकल्स की किताब लिखो, बहुत मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो साथियों हम दूसरे का जो कुछ भी हमारे पास है वो हम एक दूसरे को बांटें, एक दूसरे को सिखाएं, ठीक है, और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। NEP 2020 आया, उसमें क्या मुख्य बातें थी, कोई बताएगा? पहला सत्र कल इसी का चला होगा, NEP 2020 का, बताइए क्या थी? कोई एनीबॉडी? स्ट्रीम्स नहीं, आप कॉम्बिनेशन में कुछ भी पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक, एक बात और क्या था,
और बताइए। और क्या था? देखिए शुरू से हम लेके चलते हैं, मैं एक रिवाइज करा देता हूँ, सबने से बताया होगा। सबसे पहले क्या था कि जो हमारी पद्धति 10+2 थी उसको चेंज कर दिया गया, 5+3+3+4 कर दिया। तो क्या था 5+3+3+4? 5 ये था कि 3 साल तक बच्चा, जब 3 साल का होगा तो वह सीधे बाल वाटिका में आ जाएगा। वहाँ वो उठना बैठना सीखेगा, बोलना सीखेगा, चलना फिरना, जितनी भी एक्टिविटी वो सीखेगा। पढ़ने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, पढ़ने के लिए तैयार, पढ़ाई से पूर्व की तैयारी है। इसके बाद प्री प्राइमरी है, कक्षा 1 और 2 वहीं से सीखेगा। आंगनबाड़ी में इसको मर्ज किया गया है, बाल वाटिका को और प्री प्राइमरी एजुकेशन को दोनों को एक में ही मर्ज कर दिया, तो पूरे 5 साल वहाँ पूरा करेगा। इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में जाएगा तो 3, 4, 5 3 साल वहाँ करेगा। फिर अपर प्राइमरी में जाएगा तो वहाँ 6, 7 और 8 करेगा। इसके बाद माध्यमिक में जाएगा तो वो 9, 10, 11 और 12 करेगा। इसके बाद ECCE, इस पे बल दिया गया। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया। इसके बाद क्या है, बुनियादी शिक्षा और साक्षरता पे, संख्या ज्ञान पे बल दिया गया बहुत ज़्यादा। इसके बाद और क्या था, ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना, 2030 तक ड्रॉप आउट रेशियो को शून्य करना है, ठीक है। सारे के सारे बच्चे कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक तक के सारे बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हो जाने चाहिए, कोई भी बच्चा इधर उधर घूमता ना हो। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद में समावेशी शिक्षा पे बल दिया गया, सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ उसका। हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो स्लो लर्नर होते हैं, नहीं सीख पाते, कुछ और प्रॉब्लम्स होती बहुत सारा, चाहे फिजिकल हुई चाहे मेंटल हुई, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो सीखने में पिछड़ जाते हैं। एक बच्चे का मैं उदाहरण बताता हूँ, उमाशंकर था और मैं प्रधान अध्यापक था वहाँ पर। बच्चे की लार टपकती थी, मुँह से लार आती थी और वो ऐसे करके चलता था, ऐसे करके। मैंने उसको कुछ नहीं किया, मॉनिटर बना दिया, बहुत खुश हो गया। साथियों अभी तो फर्नीचर, उस समय फर्नीचर नहीं हुआ करता था, तो जल्दी से पट्टी बिछाता था, झाड़ू लगाता था, ठीक है। बहुत खुश हो गया कि मैं तो मॉनिटर हो गया क्लास का। तो क्यों बनाया कि उसमें सुधार हो जाए। भोजन, दोपहर में भोजन होता था, सबको थाली बांटता था, भोजन मंत्र होता था, भोजन मंत्र खाना खाते थे। वो कुछ भी लिख के लाता, मैं उसको गुड़ दे देता था। इसके बाद एक दिन मैंने उससे कहा पानी ले आओ, पानी लेके आया तो उसकी लार टपक गई उसी में। मैं क्या यार उमाशंकर तुम्हारी लार टपक गई, पानी हम कैसे पियेंगे। तो साथियों अगले दिन को वो रुमाल लेके आता था, जैसे ही लार टपकती मुँह पोंछ लेता था ऐसे करके, उसकी लार टपकना बंद हो गई। इट मीन्स उसमें इतना सुधार हुआ, कक्षा 5 तक आते आते वो ठीक से चलने लगा और उसकी जो लार टपकती वो भी नहीं टपकी और वो अल्फ़ाबेट को कायदे से लिख पाता था, पूरी वर्णमाला लिख लेता था। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, उन सभी को एक साथ बैठा के पढ़ाने की ज़रूरत है। किसी प्रकार के बच्चे हुए, ठीक है, सबको एक साथ शिक्षा देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग उन्हें ऐसी शिक्षा दें जैसे हम उनके माता पिता, तब जाके हम बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे। अगर लगेगा नहीं यार ये तो बेकार है और ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से देखेंगे। देखिए रामायण में एक चौपाई है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट, ईश्वर सब में व्याप्त है। तो हम समानता की दृष्टि से उनमें देखें कि इनमें भी ईश्वर है और हमारा कर्तव्य क्या है, हम टीचर हैं, हमारा कर्तव्य इनको शिक्षित करना, देश के लिए नर्सरी तैयार करना। तो साथ ही बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करें, एक अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें और जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर करने का प्रयास करें। धन्यवाद सभी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी का दिन शुभ हो। बहुत धन्यवाद।